ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 3 श्री शिव तथा सती का संवाद। श्लोक क्रमांक 1। मैत्रेय उवाच सदा सुदिशतोत्तरेवं सदा सुदते कालो वैध्रियमाणयो जामातुः स्वसुरस्यापि सुमहानातिचक्रमे। शब्दार्थ। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, सदा निरंतर, विदुषतो तनाव एवं इस प्रकार, कालः समय, वै निश्चय ही, ध्रियमाणयोः सहन करते हुए, जामातुः दामाद का, स्वसुरस्य ससुर का, अपि भी, सुमहान अत्यधिक, अतिचक्रमे बीत गया। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार से जामाता शिव तथा ससुर दक्ष के बीच दीर्घ काल तक तनाव बना रहा। तात्पर्य। पिछले अध्याय में विदुर ने मैत्रेय से प्रश्न किया था कि शिव तथा दक्ष के बीच मालिन्य कलह का क्या कारण था। दूसरा प्रश्न है कि दक्ष तथा उनके दामाद के बीच होने वाले इस कलह से सती ने अपना शरीर नष्ट क्यों किया। सती द्वारा शरीर त्याग का मुख्य कारण यह था कि दक्ष ने दूसरा यज्ञ प्रारंभ किया जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। सामान्यतः जब भी कोई यज्ञ किया जाता है तो सभी देवताओं विशेषतः ब्रह्मा, शिव तथा अन्य प्रमुख देवता इंद्र तथा चंद्र को आमंत्रित किया जाता है और वे सम्मिलित होते हैं। यद्यपि प्रत्येक यज्ञ का ध्येय भगवान विष्णु को तुष्ट करना होता है। कहा जाता है कि जब तक सब देवता उपस्थित ना रहें तब तक कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता। लेकिन दामाद और ससुर के बीच तनाव के होते हुए ही दक्ष ने दूसरा यज्ञ प्रारंभ किया जिसमें शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया। ब्रह्मा ने दक्ष को मुख्य प्रजापति के रूप में नियुक्त किया था और वह ब्रह्मा जी का पुत्र था ही, अतः उसका पद ऊंचा था जिससे उसको बहुत घमंड होने लगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यहाँ पर नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है और विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न ये था कि यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दक्ष और शिव जी के बीच में आपस में कलह क्यों हुआ, है ना, झगड़ा क्यों हुआ। और दूसरा, हालांकि दक्ष और शिव जी के बीच में कलह हुआ तो ऐसा क्या कारण हुआ जिसकी वजह से सती को अपना देह त्याग करना पड़ा। तो ये अभी प्रारंभ है,
कि किस तरह से एक पृष्ठभूमि बनती है, भूमिका बनती है, जिससे कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि सती हैं अपना देह त्याग कर देती हैं। और उसका कारण यही है जो हमने पहले अध्याय में देखा कि दक्ष के यज्ञ में जो पूरा विध्वंस हुआ और आपस में श्राप प्रतिश्राप एक दूसरे पर किया गया, उसका कारण था कि दक्ष के अंदर बहुत अहंकार है ना। दक्ष बहुत घमंडी है, उनको बहुत स्पेशल सम्मान चाहिए, है ना, उनको बहुत रिकॉग्निशन चाहिए। तो वो जब उनको सम्मान नहीं मिला और उनको रिकॉग्निशन नहीं मिली, उसके कारण दक्ष क्या है, बहुत ही शिव जी के ऊपर कुपित हो गए, शिव जी को श्राप भी दिया। तो इसी तरह से जो दक्ष हैं जब दूसरा यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं तो उसमें जानबूझकर शिव जी को नहीं बुलाते हैं, अपने जो दामाद हैं उनको नहीं बुलाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हालांकि जो यज्ञ है उसका उद्देश्य है यज्ञो वै विष्णु, विष्णु को संतुष्ट करना, लेकिन जो भी प्रमुख देवता है वो यज्ञ में उपस्थित होना चाहिए। उनका भी जो अंश होता है वो देवी देवता ग्रहण करते हैं और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं। तो दक्ष ने इसको पूरी तरह से नकार दिया, पूरी तरह से उसको उपेक्षा किया और इसके कारण ऐसी घटना हुई कि सती उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। तो हम देखते हैं कि ये एक तरह से ये पारिवारिक झगड़ा है ना, और पारिवारिक झगड़ा भी है और इससे हम बहुत सारी शिक्षाएं भी सीख रहे हैं कि कैसे जो दक्ष है उनमें बहुत अधिक क्या इच्छा है कि मुझे सम्मान मिले, है ना, मेरा आदर किया जाए, मेरे मिथ्या अहंकार को संतुष्टि मिलना चाहिए। अगर मुझे सम्मान नहीं दिया जाएगा, मिथ्या अहंकार को संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो किसी भी स्तर तक वो जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो मिथ्या अहंकार है, ईगो है, यही हमको जो बांध के रखता है यहाँ पर, है ना। जो जड़ है और जो चेतन है ना, जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, कि जो सत वस्तु होती है वो हमेशा रहती है, जो भी सत है वो हमेशा रहेगा, और जो कि असत है उसका कोई चिर स्थायित्व नहीं होता है। तो सत जो है वो हमेशा रहने वाला है और जो असत है, टेम्परेरी है, वो कुछ समय के लिए है। तो सत का और असत का आपस में मिश्रण नहीं हो सकता है। एक इटर्नल चीज़ है, एक नित्य चीज़ है और एक क्षणिक चीज़ है, वो दोनों आपस में मिल नहीं सकती है। जैसे आत्मा क्या है, नित्य है, और भौतिक जगत क्या है, अनित्य है, क्षणिक है। तो वास्तव में आत्मा का इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आत्मा अपने आप को इस जड़ वस्तुओं से या भौतिक जगत से पहचान क्यों बनाती है, जिसका कारण है मिथ्या अहंकार। तो मिथ्या अहंकार क्या है, ये गांठ है। जैसे गांठ बांट देते हैं, उसी तरह से मैटर को और स्पिरिट को, सत को और असत को किसने जोड़ के रखा है, इस मिथ्या अहंकार ने जोड़ के रखा। और इस मिथ्या अहंकार के कारण हम अपनी अलग अलग पहचानें बनाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी 5वें स्कंद के एक तात्पर्य में लिखते हैं, नॉनसेंसिकल स्टेज परफॉर्मेंस, कि जैसे कि एक ड्रामा चल रहा है, एक ड्रामे में कोई व्यक्ति राजा बना है, और जब वो राजा बना है तो उसका एक कॉस्ट्यूम है, उसके कुछ डायलॉग्स हैं, वहाँ पे कोई विशेष परिस्थिति है और कुछ बहुत ही इंटेंस कुछ सीन चल रहा है, कोई इमोशनल सीन चल रहा है, कोई फाइटिंग का सीन चल रहा है। तो जो करने वाले हैं और जो देखने वाले हैं वो उसमें पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, अगर बहुत अच्छी तरह से ड्रामे को किया गया, है ना। और वो ड्रामा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे या सीरियल है या मूवी है, वो चलती है, और जो उसमें एक्टिंग कर रहा है वो अपने आप को उस तरह से पहचानता है और उसी तरह से जो देखने वाले हैं उसको उसी तरह से देखने लगते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं कि बहुत समय पहले टीवी सीरियल पर रामायण आई थी, है ना। तो उसमें रामायण सीरियल में जिन्होंने एक्टिंग किया था
जब वो पब्लिक में जाते थे तो लोग उनको भगवान की तरह दिखते थे, पूजा करना, आरती उतारना। हालांकि उन्होंने एक्टिंग किया है ना। ऐसी कोई विलेन का रोल करता है मूवी में, है ना, बहुत सारे उसने विलेन के रोल किए हैं, और जब वो पब्लिक प्लेस में जाता है तो लोग थोड़ा सा, है ना, गुस्से से थोड़ा वैसे देखते हैं, जबकि उसने रोल किया है ना। तो उसी तरह से इस फॉल्स ईगो के कारण, मिथ्या अहंकार के कारण हम अपने अलग अलग रोल्स कर रहे हैं, है ना। कोई अपने आप को भारतीय सोच रहा है, कोई हिंदू सोच रहा है, कोई जर्मन सोच रहा है, कोई अमेरिकन सोच रहा है, कोई अपने आप को काला है, कोई गोरा है। तो ये अलग अलग तरह के फॉल्स ईगो के कारण हम अलग अलग खेल खेल रहे हैं। और जब खेल खेलते हैं तो उस खेल में इतने व्यस्त हो जाते हैं, हमें लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं करता हूँ, बस वही सही है, उसके अलावा और कुछ सही नहीं हो सकता। तो आपस में क्या हो जाता है, ईगो बैटल हो जाता है ना, मिथ्या अहंकार का युद्ध छिड़ जाता है। और यहाँ पर यही चल रहा है दक्ष के यज्ञ में, और आगे जो होने वाला है कि मिथ्या अहंकार के कारण आपस में झगड़ा हो रहा है। और मिथ्या अहंकार हमको क्या अनुभव दिलाता है कि मैं सही हूँ, मैं मासूम हूँ, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, मुझसे तो कोई गलती होती नहीं है ना। और जैसा मैं सोचता हूँ बिल्कुल वही सही है ना। और उसके कारण ऐसा होता है, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, बिल्कुल उसके पीछे कोई रीज़न भी नहीं होगा, उसके पीछे कोई कारण नहीं होगा, और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है। इसीलिए कलयुग में क्या है, कलह का युग है ना, कलह और तर्क, है ना, तर्क वितर्क, एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। तो ये मिथ्या अहंकार के कारण हर व्यक्ति सोचता है ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, अपने आप को कर्ता समझता है। तो हर व्यक्ति एक खेल खेल रहा है, हर व्यक्ति क्या है, स्टेज पर ड्रामा कर रहा है, और उस ड्रामा में इतना खो गया है, उस ड्रामा में इतना डूब गया है कि वास्तव में उसे क्या करना है वो भूल चुका है। और क्या होगा, मृत्यु आएगी तो क्या हो जाएगा, स्टेज बंद हो जाएगी, पर्दा बंद हो जाएगा। और जैसी मृत्यु आई, पर्दा बंद हुआ, और वो जो ड्रामा जो कर रहा था वो अपने घर गया जहाँ भी, तो अभी उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो हम सोचते हैं अपने जीवन में समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, हम सोचते हैं कि मेरी जीवन में ही सबसे बड़ी समस्या है, और किसी के जीवन में तो इतनी बड़ी समस्या हो ही नहीं सकती, मेरे ऊपर ही सबसे बड़ा अन्याय हुआ है, और किसी के जीवन में तो ऐसा कभी होगा ही नहीं, है ना। हर व्यक्ति क्या है, या तो मिथ्या अहंकार हमको बहुत सुपीरियर दिखाना चाहता है, या मिथ्या अहंकार की पूर्ति नहीं होती है तो हम अपने आप को बहुत ही इन्फीरियर समझने लगते हैं, है ना। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ, है ना, क्योंकि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं कि बहुत विशेष हूँ, मेरे साथ तो बिल्कुल होने नहीं चाहिए था। तो और मिथ्या अहंकार किसको जन्म देता है, अहंकार। जो अहंकार किसके अंदर है, ये दक्ष प्रजापति के अंदर, है ना। दक्ष प्रजापति को क्या चीज़ प्राप्त हुई है, एक तो वो प्रजापति है, प्रजापति मतलब बहुत ऊंची पोस्ट है, और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो प्रजापति भी हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो घमंड आ गया है, प्राइड आ गया, है ना। ऐसा कौन है यहाँ पर जो मुझे सम्मान नहीं देगा, कौन मुझे आदर नहीं देगा। तो ये जो सम्मान की भावना है, आदर की भावना है, ये उच्च कुल में जन्म है, ये सब क्या कर देता है, व्यक्ति को मद बना देता है ना। मद मतलब पागल बना देता है ना। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एद माना मदापुमान नैवर हाथ विधातु मैं त्वाम अकिंचन गोचर। कुंती महारानी बोलती हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्री, है ना, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी, तो ये चारों चीज़ें क्या कर देती हैं, व्यक्ति को पागल बना देती। तो जब व्यक्ति शराब पीता है या ऐसे भांग पीता है, नशे की चीज़ लेता है, ड्रग्स लेता है, तो उसका जो नशा होता है कब तक रहता है, जब तक शराब उसके शरीर में है, उसके अंगों को प्रभावित कर रही है। जब तक ड्रग्स खून में है तब तक उसे अच्छा नशा लगता है, और फिर नशा उतर जाता है। लेकिन ये जन्म ऐश्वर्य और श्रुति श्री का जो नशा है वो पूरे जीवन भर ही रहता है। वो नशा ऐसा है कि वो उतरता ही नहीं है।
तो अच्छे कुल में जन्म है, तो हम देख रहे हैं दक्ष प्रजापति क्या है, प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उससे बड़ा, उससे श्रेष्ठ और जन्म क्या हो सकता है भौतिक जगत में, कोई सोचे। जन्म ऐश्वर्य बहुत है, बहुत बुद्धिमान है, इतना बड़ा कर्म कांड कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति को क्या बना देते हैं, अंधा बना देते हैं। ये व्यक्ति को क्या बना देंगे, मद बना देंगे। तो उसके कारण व्यक्ति सबके प्रति अपराध करना चालू कर देता है। सामान्य जीवों के प्रति अपराध करता है ना, वैष्णवों के प्रति अपराध करता है, भगवान के प्रति अपराध करता है। जैसे प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि कलयुग में क्या है, एक भिखारी है, उसको भी इवन ए पॉपर इज प्राइड ऑफ हिज पेनी, कि उसके पास थोड़ी सी कुछ चीज़ है तो उस पर उसको क्या हो जाएगा, घमंड हो जाएगा, है ना। तो ये जो मिथ्या अहंकार और जो सम्मान लेने की भावना है, ये बहुत क्या है, ये बहुत जकड़ी हुई है हमको। इससे निकलना बहुत मुश्किल है ना। ये कोई काम, क्रोध, लोभ, इससे निकल जाएगा एक तरह से, स्थूल रूप से निकल जाएगा। लेकिन ये जो अहंकार को संतुष्ट करने वाली भावना है या सम्मान की भावना है, इससे निकलना बहुत मुश्किल। तो और आजकल इसको बहुत बढ़ावा दिया जाता है ना। आजकल जैसे अलग अलग तरह के जो कोर्स चलाए जाते हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि हमें विश्वास होना चाहिए, है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो जो बाहर की जगत में व्यक्ति बोलते हैं कि आत्मविश्वास होना चाहिए, तो वो आत्मविश्वास कैसा होता है, वो मिथ्या अहंकार पे विश्वास। भक्तों का जो विश्वास है वो बिल्कुल अलग स्तर पर है, और जो अभक्त लोग विश्वास करते हैं वो बिल्कुल ही अलग स्तर पर। तो भक्त सोचता है कि मैं अपने तरीके से या अपनी शक्ति से, अपने बल से भगवान की सेवा नहीं कर सकता हूँ, है ना, या इस जगत से नहीं निकल सकता। मुझे किसी पर आश्रित होने की आवश्यकता है ना, मुझे किसी की शरण लेने की आवश्यकता है, उसके बाद ही मैं इस संसार से निकल सकता हूँ, है ना। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि पूरी सेर कीट होए मुई से लघिष्ट, जेई मोरा नाम लय ताप पुण्य खय, जेई मोरा नाम सुने ताप तार पाप होए, है ना। कि जगाई मदाई से होते मुई से लघिष्ट, कि मैं जगाई मदाई से भी क्या हूँ, निम्न हूँ, है ना। जो मेरा नाम लेगा उसके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, और जो मेरा नाम सुनेगा उसको पाप लग जाएगा। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं जो पूरी तरह से अपनी निर्भरता दिखा रहे हैं किसके ऊपर, नित्यानंद प्रभु के ऊपर, कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से मैं इस ग्रंथ की रचना करने वाला हूँ। तो भक्तों को जो आत्मविश्वास होता है ना, जो आजकल लोग पूछते हैं और जो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कॉन्फिडेंस कैसे लेके आए, है ना, बहुत ही लो कॉन्फिडेंस लगता है। तो बाहर के लोग क्या बोलते हैं, नहीं अपने पे विश्वास रखो, तुम सब कुछ कर सकते हो, सारी पावर तुम्हारे अंदर है ना, बस तुम्हें काम करना चालू करना है ना। जो काम करता है वो विनर होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें बताते रहते हैं। तो वो क्या है, फॉल्स ईगो को बूस्ट करते हैं और मिथ्या अहंकार को बूस्ट करते जाते हैं। लेकिन भक्तों के साथ में ऐसा नहीं होता। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक बालक है तो वो रोड क्रॉस करना चाहता है, तो अपनी शक्ति से वो रोड क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे वाहन वहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन उसने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया है तो वो आसानी से क्या होगा, रोड क्रॉस कर लेगा। तो भक्तों का विश्वास इसी तरह से होता है कि अपने आप में मैं निर्बल हूँ, अपने आप पर मेरे में शक्ति नहीं है, लेकिन अगर हरि, गुरु और वैष्णव उनके ऊपर निर्भर हूँ तो मैं भक्ति कर पाऊँ। तो ये ऐसा हर उसमें उत्साह, जैसे कभी कभी उत्साह होता है ना, भक्ति में बहुत उत्साह है या कार्यों को करने में उत्साह होता है। तो एक उत्साह आता है जो हमारा मिथ्या अहंकार देता है, और एक उत्साह होता है जो वास्तव में हमें भक्ति करने की प्रेरणा देता है। तो जब हमको रिस्पेक्ट मिलता है, जब हमको रिकॉग्निशन मिलता है तो हमें बहुत उत्साह रहता है, और जब हमको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, तो उत्साह क्या होता है, चला जाता है। तो हमारा उत्साह भगवान की सेवा करने से नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हमारा उत्साह भगवान की सेवा करने से मिल रहा है। हमारा उत्साह किससे मिल रहा है, जब हमको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। तो वो उत्साह कहाँ से आ रहा है, फॉल्स ईगो से आ रहा है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं
कि हम भक्ति में जो भी कर पाए हैं, जो भी हम सीख पाए हैं, वो भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से, भगवान के निर्देशों के माध्यम से सीख पाए हैं। और हमारे अंदर कृतज्ञता की भावना है और उस कृतज्ञता की भावना से हम सेवा करना चाहते हैं, तो वो उत्साह जो होगा वो बना रहेगा, वो अप एंड डाउन नहीं होगा। कभी उत्साह है और कभी चला गया। क्यों? क्योंकि हम अगर हमारा उत्साह हमेशा बना हुआ है, और हमेशा कैसे बना रह सकता है, जब इस चीज़ को हमेशा उसको रियलाइज़ करेंगे कि जो डिवोटीज़ हैं या प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, भगवान के निर्देश हैं, उनके कारण ही मैं अभी तक भक्ति इतनी यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, उनके कारण ही भक्ति कर पाया हूँ। तो एक कृतज्ञता की भावना होने से हमें हमेशा कह रहेंगे हम उत्साही रहेंगे। तो ये सम्मान की भावना है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना है। ये कैसी एक बहुत वीड्स की तरह, खरपतवार की तरह। और जो वीड्स हैं, जैसे कोई भी पौधा है, पौधे के चारों तरफ अगर खरपतवार आ जाते हैं तो वो मुख्य पौधे की वृद्धि को रोक देते हैं, और जितना भी पानी दिया जाता है, जितना भी खाद दी जाती है, वो खरपतवार खींच लेता है और मुख्य पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो उसी तरह से अगर हमारी भक्ति में ऐसे खरपतवार आ गए हैं और हम कितना भी भक्ति कर रहे हैं, कितना भी समय दे रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन वो सब किसको जा रहा है? वो खरपतवार को जा रहा है, वो मुख्य पौधे को नहीं जा रहा है। और उसकी वजह से क्या होगा, कभी हमें बहुत अच्छा लगेगा, कभी बहुत डाउन लगेगा, उतार चढ़ाव होगा। क्यों? क्योंकि हम सम्मान चाहते हैं, और जब हम सम्मान चाहेंगे तो जो भी हम सेवा करेंगे वो गुरु और कृष्ण तक नहीं पहुंच पाएगी, है ना। वो गुरु कृष्ण तक नहीं पहुंचेगी। वो कहाँ तक पहुंचेगी? हमारे मिथ्या अहंकार तक पहुंचेगी। वो मिथ्या अहंकार क्या करेगा? उसको ब्लॉक कर देगा, वो भगवान तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और अगर हम गुरु और कृष्ण की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे अंदर अहंकार की भावना नहीं है, सम्मान की भावना नहीं है, तो फिर वो सेवा भगवान स्वीकार करेंगे। तो हम देखते हैं कि बाहर के जगत में बहुत अधिक है, लोग बहुत छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेते हैं। कभी जैसे ट्रेन में आते हैं तो सीट के ऊपर झगड़ा हो जाता है, 1-2 घंटे सीट पे ही झगड़ा चल रहा है कि मेरी सीट है, उसकी सीट है, तुमने ऐसा क्यों किया, इन्होंने ऐसा किया, ये पंखा चालू करना है, वो करना है, ये करना है। और इतना आर्ग्यूमेंट होता है, इतना आर्ग्यूमेंट होता है ना, बिल्कुल छोटी चीज़ पर। क्योंकि क्या है? अहंकार। मैं कैसे झुक सकता हूँ, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, मैं तो कभी गलत होता ही नहीं हूँ, है ना। मैं तो झुक ही नहीं सकता, मैं हमेशा सही रहता हूँ, है ना। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातों पर क्लेश हो जाते हैं, आपस में, पड़ोस में क्लेश हो जाता है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दक्ष प्रजापति के अंदर इतनी अधिक सम्मान की भावना है, इतना सब कुछ हो गया, झगड़ा हो गया इतना बड़ा, और तनाव बना हुआ है ना। यहाँ बता रहे हैं कि दीर्घ काल तक तनाव बना रहा, है ना। तो वो आपस में बात सुलझ सकती थी, है ना। और तनाव तो जो शिव जी की तरफ से था ही नहीं, है ना। शिव जी तो महान वैष्णव है और वो तो बाद में यज्ञ छोड़ के चले भी गए। लेकिन दक्ष प्रजापति क्या है, तो इस तरह से क्या होता है, भक्तों के बीच में और अभक्तों के समाज में तो है ही, है ना, कि तनाव, खींचातानी, बिटरनेस, है ना, और बहुत सालों तक बनी रहती है, महीनों महीनों, सालों साल। और ये अगर कड़वाहट है, ये द्वेष है, तो वो क्या होगा, अगले जीवन में भी ट्रांसफ़र होगा, अगले जीवन में भी वो चीज़ें, वो जो कंडीशनिंग होती है वो वहाँ भी ट्रांसफ़र होने वाली है। तो इसीलिए हमें इसका बहुत ध्यान रखना है। ये जो भावना है हमारे अंदर पनपनी नहीं चाहिए। फिर हम आगे देखते हैं, शास्त्रों में ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे अहंकार को तोड़ा है ना। जैसे हम देखते हैं कि इंद्र के बारे में आता है ना। इंद्र को बहुत अहंकार हो गया कि मेरी पूजा नहीं हो रही है, इतने समय से ब्रज में मेरी पूजा हो रही थी, अब मेरी पूजा नहीं की जा रही है। तो भगवान बोलते हैं कि गोवर्धन की पूजा करने की आवश्यकता है ना, इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। सब कुछ हमें कौन प्रदान कर रहे हैं? गोवर्धन प्रदान कर रहे हैं। तो इंद्र को इतना ज़्यादा उस अहंकार पर ठेस पहुंचती है कि सारे ब्रजवासियों को, पूरे ब्रज को, सबको दंड देने का प्रयास करते हैं और संवर्तक बादल भेजते हैं। जो प्रलय के समय बादल आते हैं उनको भेजने का प्रयास करते हैं। और भगवान क्या करते हैं? इंद्र के अहंकार को कैसे चकनाचूर करते हैं? अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली से। मतलब इंद्र
का अहंकार कैसे तोड़ दिया भगवान ने? छोटी उंगली से, है ना। तो ऐसा भी हमारे अगर जीवन में भी अहंकार है तो भगवान ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेंगे, ऐसा सिचुएशन बनाएंगे कि वो भगवान हमको हम्बल बना देंगे, है ना, कि बहुत बहुत हवा में उछल रहे हैं, है ना। तो भगवान क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेंगे कि हाँ, है ना, अपनी वास्तविकता में रहिए। तो उसी तरह से हम ब्रह्मा जी को देखते हैं। अभी ये ऐसी पोस्ट है, इंद्र है या ब्रह्मा जी हैं, इसमें मतलब मान सम्मान मिलना ये बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही स्वाभाविक है। अभी इंद्र राजा है, सभी गुणगान कर रहे हैं, तो कैसे वो उस भावना से निकल पाए? इंद्र की सभा में उनको गुरु आते हैं, बृहस्पति आते हैं, और इंद्र अपने उसमें इतने बिजी हैं, अपने मिथ्या अहंकार को संतुष्ट करने में इतने व्यस्त हैं कि बृहस्पति आते हैं तो इंद्र खड़े भी नहीं होते। इंद्र खड़े नहीं होते, प्रणाम भी नहीं करते, और बृहस्पति समझ जाते हैं कि ये अपने मिथ्या अहंकार के मद में है, और बृहस्पति वहाँ से फिर चले जाते हैं। ऐसे हम देखते हैं कि रोमहर्षण सुत वो प्रवचन दे रहे थे, और बलराम जी वहाँ पर आते हैं, और बलराम जी वहाँ आते हैं और रोमहर्षण सुत वहाँ बैठे हुए प्रवचन किस पे दे रहे हैं? हरि कथा बोल रहे हैं, और स्वयं हरि आ गए, स्वयं बलराम जी आ गए और वो बैठे हुए। तो बलराम जी ने क्या किया? उनको दंड दिया। ऐसे ब्रह्मा जी का आता है। तो ब्रह्मा जी तो इस ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमान जीव हैं, सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति, पूरा सृष्टि कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी दूसरे स्कंद में भगवान से बोलते भी हैं कि मैं इतना बड़ा कार्य करने जा रहा हूँ, सृष्टि करने जा रहा हूँ, तो आप मुझ पे इस तरह से निर्देश दीजिए, इस तरह से कृपा कीजिए कि सृष्टि करने के बाद मेरे अंदर अहंकार ना आए। अब भगवान क्या करते हैं? फिर चतुर्थ श्लोकी भागवत सुनाते हैं, है ना, कि किस तरह से क्या ब्रह्मा जी का रोल है और क्या भगवान का रोल है ना। तो हमारे हाथ में या जो जीव है उसके हाथ में बहुत छोटा है, बहुत 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 कम चीज़ें। तो ब्रह्मा जी भी ऐसा करते हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैं तो नारायण से प्रार्थना करने गया था, और नारायण उन्होंने कहा था कि मैं अवतार लूँगा। अभी अवतार लेके आए हैं, और जब अवतार लेके आए हैं तो वो अपने ग्वालों के साथ, बालकों के साथ ऐसी क्रिया कर रहे हैं, बछड़ों के साथ ऐसी क्रिया कर रहे हैं, तो ये कैसे भगवान हो सकते हैं? तो ब्रह्मा जी भी क्या है? भगवान कृष्ण का टेस्ट लेना चाहते हैं, और टेस्ट लेने को चाहते हैं तो उन्हीं का टेस्ट हो जाता है ना। वो उन्हीं का ही टेस्ट हो जाता है कि ब्रह्मा जी कुछ क्षण के लिए ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर वापस आते हैं और देखते हैं कि मैंने तो छुपा के रखे थे सारे बछड़े, सारे ग्वाल, अभी तो कोई है ही नहीं। तो फिर सब भगवान के साथ भी हैं और जहाँ पे छुपा के रखा है वहाँ पे भी है। तो ब्रह्मा जी बिविल्डर्ड हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। और फिर ब्रह्मा जी को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है कि मैंने अहंकार बस क्या किया, भगवान की परीक्षा लेना चाहा। तो ये और सब जगह होता है ना। और जैसे अभी इंद्र को भगवान ने सबक सिखा दिया, लेकिन इंद्र ने फिर गलती किया। फिर पारिजात पुष्प, है ना, भगवान जाते हैं पारिजात पुष्प लेने के लिए, और इंद्र क्या करते हैं? फिर से झगड़ा मोल ले लेते हैं, है ना। तो ये जो कंडीशन सोल है इसमें ये जो, और कोई अगर बहुत वैरागी है, ये तो ऐसी बात हो रही कि इंद्र राजा है, ये ब्रह्मा जी क्या है? पूरी सृष्टि कर रहे हैं। कोई अगर बहुत वैरागी है उसके अंदर भी सम्मान की भावना हो सकती है ना। बहुत डिटैचमेंट है, अपने डिटैचमेंट के कारण उनको मिथ्या अहंकार हो सकता है, मैं कितना डिटैच्ड हूँ। हम देखते हैं कि कुंभ मेला होता है या हिमालय में कई ऐसे योगी होते हैं, तो कंपटीशन होता है उनकी कितनी लंबी जटा है। या कोई मौनी बाबा हैं, वो 10 साल से नहीं बोले, 15 साल से नहीं बोले, है ना। तो यस, कोई तपस्या कर रहा है और उसके अंदर हो सकता है सम्मान की भावना ना हो, लेकिन इससे निकल पाना बहुत बहुत मुश्किल होता है ना। ये क्या होता है, ये अनर्थ क्या होता है, हमको बहुत पकड़ के रखता है ना। स्टडीज़ हैं, हमारी डिग्री है, हमारा जॉब है, हमारे सोशल स्टेटस है, वो क्या होना चाहिए? एक मेंटेन रहना चाहिए, है ना। वो अगर मेंटेन नहीं रहेगा, सोशल स्टेटस मेंटेन नहीं है, जॉब मेंटेन नहीं है, तो फिर हमारी क्या स्थिति होगी, है ना। आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा कि मेरी पहचान क्या है ना। सबको अपनी आइडेंटिटी चाहिए, सबको अपनी क्या चाहिए? पहचान चाहिए। तो आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे हो जाएगा कि फिर तो मुझे कोई पूछेगा नहीं, है ना। तो ऐसा बहुत सारी लोगों को ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है ना।
चिकित्सक के पास जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रोग क्या है, वो मिथ्या अहंकार। तो और हम देखें कि ये जो सम्मान लेने की भावना है, या ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं, बहुत ही तुच्छ है। अगर हम अपनी स्थिति को एनालिसिस करें, जैसे प्रभुपाद जी बोले, इवन ए पॉपर इज प्राइड ऑफ हिज पेनी, है ना, कि एक भिखारी भी है, उसको भी अपने छोटे से धन पर उसको वो होता है, प्राइड होता है। तो अगर प्राइड की वो जो भावना है बहुत ही तुच्छ है। अगर हम अपनी एग्जिस्टेंस को देखें, अपने अस्तित्व को देखें, तो बहुत ही, जैसे प्रभुपाद जी और तमाल कृष्ण महाराज का वृत्तांत आता है, और तमाल कृष्ण महाराज ऐसा विचार करते हैं कि मैं ऐसा प्रचार कर रहा हूँ और सब चीज़ें हो रही हैं, ऐसे कन्वर्सेशन चलता रहता है। और प्रभुपाद जी वहाँ उदाहरण ऐसे बताते हैं कि महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तो बहुत सारे ब्रह्मांड आते हैं, है ना, बहुत असंख्य ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में बहुत सारे लोक हैं, उन लोकों में एक भूमंडल है ना, भूमंडल में भारतवर्ष है ना, पूरा जो प्लानिट है उसमें एक अमेरिका है, अमेरिका में एक शहर है, उस शहर में बहुत सारी गलियां हैं, बहुत सारी गलियों में से एक गली है जहाँ पर हरे कृष्णा मंदिर है, और वहाँ पर रहने वाले जो तमाल कृष्ण हैं वो सोचते हैं कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण, मेरी बात सुनी जानी चाहिए। तो हम देखें कि हमारी एग्जिस्टेंस बहुत ही तुच्छ है, तो हमें अपनी तुच्छता को स्वीकार करना वो तो स्वाभाविक होना चाहिए, है ना। जैसे चींटी है, चींटी यहाँ पर इस कक्ष में चल रही है, हॉल में चल रही है, तो अगर हम देखेंगे तो उसका कोई, लेकिन चींटियों के बीच में आपस में क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी, कौन सी बड़ी चींटी है, कौन सी छोटी चींटी है ना, किसका स्टेटस अच्छा है, किसकी बात सुनी जा रही है। तो ये बहुत क्या है, बचकानी चीज़ है, बहुत ही बचकानी चीज़। तो अपने आप को शो करना, अपने आप को प्रूफ करना, है ना, अपने आप को सही घोषित करना, तो इसीलिए वास्तव में सही क्या है, वास्तव में गलत क्या है, वो हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में गुरु साधु शास्त्र के अनुसार सही क्या है और गुरु साधु शास्त्र के अनुसार गलत क्या है, वो हमारे अंदर विवेक होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि अपने जो हमने एक अपना परसेप्शन बना के रखा उसके कारण हम सही गलत देखना चालू कर दें। तो श्रील प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया, प्रभुपाद जी की शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद आपको सबसे प्रिय क्या है ना, सबको आप सबसे अधिक प्रसन्न क्या करेगा। तो वो जो पूछने वाले थे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आए थे, है ना, और प्रभुपाद जी कई बार अपने कोट्स में बोलते हैं कि मुझे ये पुस्तक वितरण है बहुत प्रिय है। तो प्रभुपाद जी से सुनना चाहते थे कि हाँ, जो पुस्तक वितरण है वो सबसे मुझे प्रिय है, क्योंकि वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आए थे। तो प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि प्रभु आपको सबसे प्रिय क्या है। तो प्रभुपाद बोलते हैं इफ़ यू लव कृष्ण, है ना, अगर आप कृष्ण से प्रेम करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय लगेगा। तो अल्टीमेटली जो भी सेवा है, जो भी हम सेवा कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा सेवा भावना क्या है वो महत्वपूर्ण है। कोई भी सेवा बड़ी है या छोटी है, ये जो बड़ा और छोटे का कॉन्सेप्शन है वो भौतिक जगत में होता है ना, कि एक टेबल चेयर पे बैठने वाला और साइन करने वाला मैनेजर है और उसी ऑफिस में एक झाड़ू लगाने वाला है, तो वो एक बड़ा व्यक्ति है और एक छोटा व्यक्ति है, उसकी सैलरी अधिक है, इसकी सैलरी कम है। लेकिन आध्यात्मिक सेवाओं में ऐसा नहीं होता है कि ये छोटी सेवा है, ये बड़ी सेवा है, क्योंकि जो भी हम सेवा कर रहे हैं उससे कई गुना, लाखों करोड़ों गुना और बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शुद्ध हृदय से भगवान के धाम में भक्त कर रहे हैं। हम क्या कर पाएंगे, हम कौन सा मंदिर मार्जन कर पाएंगे, कौन सा अच्छे से कुकिंग कर पाएंगे, कौन सा अच्छा से मैनेज कर पाएंगे। जितनी भी सब सेवाएं हैं बहुत ही अच्छी दक्षता से और शुद्ध हृदय से भगवान के भक्त भगवान के धाम में करते हैं। तो उनसे हम कंपेयर किया जाए तो कुछ भी नहीं है ना, हमारा तो स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी। लेकिन भगवान क्या होते हैं कि हमारी सेवा के पीछे उस सेवा भावना को देख लेते हैं कि इसकी सेवा करने की इच्छा है ना। जैसे सूर्य देव को कोई अगर लैंप दिया दिखाए तो क्या होगा, सूर्य देव को दिया दिखाने का कोई प्रयोजन ही नहीं बनता है। लेकिन दिया दिखाने से क्या है कि हम एक उनका पूजा करना चाहते हैं, एक रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। तो उसी तरह से जो भगवान की सेवा है वो जो हम कर रहे हैं, है ना, हम अचीवमेंट देखते हैं कि कितना हमने अचीव किया, कितना
वो अचीवमेंट क्या है, वो बहुत ही सेकेंडरी चीज़ है। जो उपलब्धि है वो बहुत ही सेकेंडरी चीज़ है ना। उसके पीछे वो भावना क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण। और जैसे आजकल कहीं भी किसी का ज्वाइनिंग होता है, ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में इतने सारे डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, सब हेड होते हैं वहाँ पर, है ना। ऑपरेशनल हेड, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, प्रिंसिपल, मतलब क्लीनिंग हेड, है ना, क्लीनिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं। अभी क्लीनिंग डिपार्टमेंट के जो हेड है वो क्या करते हैं, वो पोछा लगाते हैं, लेकिन हेड है वो, है ना। महाराज बता रहे थे कि बांग्लादेश में थे वो, तो वहाँ पर 4 या 5 ब्रह्मचारी थे जो उस समय मंदिर में थे। तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए थे, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए थे, सब डिपार्टमेंट के हेड तो थे लेकिन सबऑर्डिनेट कोई नहीं था। तो वो हेड क्या वो क्या करेंगे वो, है ना। तो इसी तरह आज वो जो मॉडर्न सेटअप है उसमें सबको ये फील कराया जाता है कि आप क्या हैं, बहुत स्पेशल, है ना। आपको रिकॉग्नाइज कराया जाता है। उससे क्या होता है, वो स्पेशल लगने से क्या होता है, आप अपने आप ही वो कंपनी के लिए काम करना चालू कर देते हैं, अपने आप ही जॉब पर अच्छी तरह से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक स्पेशल प्रेफरेंस दी जा रही है। लेकिन भक्त समाज में ऐसा नहीं है। भक्त समाज में भी अगर हम इस भावना को लेके आएंगे तो वो हमारी सेवा क्या हो जाएगी, वो दूषित हो जाएगी, है ना। और भगवान सब चीज़ सहन कर लेते हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, सहन कर लेते हैं, लेकिन प्राइड है वो सहन नहीं करते, है ना। जिसका उदाहरण आता है कि जैसे दशम स्कंद में वहाँ कि भगवान जब गोपियों के साथ में होते हैं, है ना, और जब रासलीला करते हैं तो उस समय हर गोपी को क्या लगता है कि भगवान हमारे साथ में, है ना, भगवान हम स्पेशल हैं, भगवान हमारे साथ। तो हालांकि गोपियों के अंदर कोई प्राइड नहीं है किसी भी तरह का, वो परम शुद्ध अवस्था में है, लेकिन फिर भी लीला के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। तो भगवान वहाँ से क्या हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। और अदृश्य होने के पश्चात गोपियाँ क्या हैं, वो ढूंढ रही हैं कि भगवान कहाँ गए। तो गोपियाँ अलग अलग वृक्षों से पूछती हैं कि भगवान को देखा, कृष्ण को देखा है, जो बलदाऊ जी उनके छोटे भाई को देखा है, नंदराज को देखा है, ऐसे अलग अलग नाम लेते हुए वृक्षों से पूछती है। और बाद में प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि गोपियाँ समझ गई कि भगवान यहाँ से क्यों चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनके अंदर क्या आ गया, प्राइड आ गया, उनके अंदर अहंकार आ गया। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, कृष्णा डज नॉट लाइक हिज डिवोटीज टू बी प्राउड ऑफ देयर सर्विस टू हिम, है ना। तो कृष्ण क्या है, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं कि किसी को अपनी सेवा का अहंकार आ जाए, सेवा करके अहंकार आ जाए, वो कृष्ण क्या है, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ही एक्सेप्ट्स एवरीवन सर्विस, वो हर किसी की सेवा स्वीकार करते हैं। बट ही डज नॉट लाइक वन डिवोटी टू प्राउडली कंसीडर हिमसेल्फ बेटर देन अदर्स, लेकिन कभी भी उस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे कि एक भक्त दूसरे भक्त से अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा है कि मैं श्रेष्ठ भक्त हूँ, मैं अच्छी सेवा कर सकता हूँ। और इस तरह से भगवान सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, उसका प्राइड क्या होता है, पूरा क्रश हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है ना। तो भक्तों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, जैसे भौतिक जगत में प्रतिस्पर्धा होती है। क्या होती है प्रतिस्पर्धा, क्या कंपटीशन होता है, कौन श्रेष्ठ है, कौन नंबर 1 है ना। लेकिन भक्तों के बीच में क्या प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन भगवान की कितने अच्छे से सेवा कर सके, कौन भगवान को कितना अच्छा प्लीज़ कर सके। और अगर कोई भक्त देखता है कि कोई दूसरा भक्त है जो मुझसे अच्छी तरह सेवा कर रहा है और मुझसे अच्छी तरह से भगवान को प्लीज़ कर रहा है, तो उसको तो और प्रसन्नता होती है, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य ये है कि मुझे सम्मान मिले, या उसका लक्ष्य ये है कि भगवान प्रसन्न होना चाहिए। तो जब वो देख रहा है कि जो दूसरे भक्त हैं वो भगवान की बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, तो उसको तो और प्रसन्नता होती है ना। इसको बोलते तत् सुखित सुखित्वम, कि भगवान के सुख में सुखी होना। तो कोई भगवान को अच्छी तरह से प्रसन्न कर रहा है, कोई भगवान की अच्छी तरह से सेवा कर रहा है, तो हमारे अंदर क्यों जेलसी है, हमारे अंदर क्यों अहंकार की भावना है ना, कि मुझे क्यों नहीं पूछा जा रहा है। तो आध्यात्मिक जगत में ना कोई नेग्लेक्टेड नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई एग्ज़ाम देगा, जैसे ट्रेन का रिजर्वेशन करा रहे हैं, है ना। अभी ट्रेन में रिजर्वेशन है, 50 सीटें हैं और करने वाले हैं 100 से ऊपर,
तो एक क्या है, कंपटीशन है कि किसको सीट मिल जाए, है ना। या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है, सीट है 1000, बैठने वाले हैं 10 लाख, अभी 10 लाख बैठ रहे हैं, 1000 सीट, तो क्या होगा, वहाँ पे कंपटीशन होगा। लेकिन भक्ति में ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति अगर आध्यात्मिक जगत चला गया तो मेरी सीट ले लेगा वो। अगर ये मुझसे आगे चला गया भक्ति में और मुझसे अच्छी सेवा कर रहा है और भगवत धाम चला गया, तो मुझे जो सीट मिलने वाली थी वो चली गई, अब मुझे सीट कैसे मिलेगी। इसीलिए क्या करते हैं, उसको खींचते हैं पीछे, उसको खींचते हैं और खुद आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, भावना बहुत गलत भावना है ना। वहाँ पर हर जीव का भगवान के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। हमारे स्थान को और कोई नहीं ले सकता है भगवान के साथ। भगवान पर्सनल है ना, भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो भगवान का हर जीव के साथ, हर भक्त के साथ क्या है, एक पर्सनल रिलेशनशिप, और उस पर्सनल रिलेशनशिप को कोई भी उसको फिल नहीं कर सकता है। तो इसी तरह से अगर कोई भक्त है, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, है ना, और अच्छी चेतना में है, तो देख के हमें और प्रसन्न होना चाहिए कि हाँ, भगवान की और अच्छी तरह सेवा कर पा रहे हैं उसमें। और ज़्यादातर क्या होता है, जब हम सीनियर्स के साथ में होते हैं तब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, जब हम जूनियर्स के साथ में होते हैं तब भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, जब अपने समकक्षों के साथ में होते हैं तब बहुत प्रॉब्लम होती है। सीनियर्स के साथ में होते हैं तो हम सोचते हैं हाँ प्रभु जी तो बहुत सीनियर हैं, उनको बहुत पता है, सेवा करते हैं, तो हम हम्बल रहते हैं। जब जूनियर्स के साथ में होते हैं तो जूनियर्स अपने आप सुनना है ना, और मुझे बताना है, मैं उपदेशक हूँ, तो वो भी सुन लेते हैं। लेकिन जब बराबर वाली आ जाती है तो ये जो फॉल्स ईगो होता है सबसे उफान पे होता है, सबसे तेज़ी पर होता है ना। उस समय क्या होती है, आपस में फ्रिक्शन होना चालू हो जाते हैं। उस समय वो कंपटीशन हो जाती है, कौन श्रेष्ठ है। सब अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए कंपटीशन करते हैं। और जब वो इस तरह का कंपटीशन होता है तो वो पूरा जो सेवा का वातावरण है, पूरी जो सेवा है, वो क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है, पूरी वो खराब हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं सोच रहे हैं कि भगवान की सेवा कैसे अच्छे हो, गुरु कैसे प्रसन्न हो। हम ये सोच रहे हैं कि मुझे, मेरा तरीका, मैं वो सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए। तो भगवान ने गोपियों को भी बताने के लिए वहाँ से भगवान डिसअपियर हो गए। तो यस, तो इस आध्यात्मिक जगत में कोई ऊपर नीचे नहीं है, और आध्यात्मिक जगत में हम जितना पीछे हैं, जितना नीचे हैं, उतना हम सेफ हैं। और जितना हम, ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं कई बार हिंदी लेक्चर में, ज़्यादा उस्ताद बनने का प्रयास मत करो, है ना, ज़्यादा उस्ताद ही मत करो। ज़्यादा उस्ताद बनेंगे, है ना, तो क्या होगा, पतन होगा, है ना। तो अपनी वास्तविकता को समझा, है ना। गोपीर भरतो पद कमलेओ दास दासानुदास, है ना। तो कई भक्त होते हैं जो बहुत ही साइलेंटली, बहुत चुपचाप अपना सेवा करते रहते हैं, महीने, साल, तो वो समझ में आ जाता है कौन फॉल्स प्रेस्टीज के कारण, अपनी प्रेस्टीज के कारण सेवा कर रहा है, और कौन वास्तव में भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। और भगवान तो हमारे हृदय में ही है, भगवान तो देख लेंगे हमारा इंटेंशन क्या है। तो ऐसा महाराज कई ऐसा बोलते हैं कि हमें बहुत बड़े शो नहीं चाहिए, बहुत, है ना, कि ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया। कोई अगर स्टडी बहुत स्थिरता से कई सालों साल, है ना, अपना चुपचाप, ज़्यादा कोई शो ऑफ किए बिना सेवा कर रहे हैं, तो वो जो है, वो जो सेवा भावना है, वो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह से, और कई भक्त होते हैं वो जानबूझ के इस पूजा लाभ प्रतिष्ठा को अवॉइड करते हैं। ऐसे बंसीदास बाबा जी महाराज के बारे में आता है कि बंसीदास बाबा जी जब अपनी कुटिया में रहते थे तो क्या करते थे, अपने कुटिया के आसपास बहुत सारे जो मछलियों की हड्डी होती है वो फेंक देते थे। ऐसे कई चीज़ें ऐसे फेंक दिया। वो क्यों फेंक देते थे कि अगर उनके पास में कोई आए तो देखेंगे अरे ऐसे बाबा जी हैं जो मांसाहार करते हैं, तो उनके पास कोई आएगा ही नहीं, कोई आएगा ही नहीं तो कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, तो वो शांति से अपना भजन करेंगे। तो ऐसे और कई ऐसे हैं कि अपने कई ऐसे प्रबंध करते थे कि कोई सम्मान नहीं चाहिए, कोई आदर नहीं चाहिए। और कई बार होता है कि उनको, एक भक्त थे, उनको ऐसे
थोड़ा उनका प्रेस किया गया, बढ़ाई किया गया, तो वो कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, बात ख़त्म, है ना। हम क्या हो जाते हैं, बाहर से कोई रिएक्शन नहीं देते, अंदर से खुश होते रहते हैं, हाँ ये तो मुझे पहचान गए, यही मेरे हितैषी, यही मेरे फ्रेंड, है ना। तो ये छोटी सी भावना क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा अहंकार में बदल जाती है और बहुत ज़्यादा क्लेश हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा दक्ष का यज्ञ चल रहा है, जो इतनी बड़ा इंसिडेंट हुआ है, जिसके लिए 3-4 अध्याय हैं भागवतम में, और बस उसकी शुरुआत कहाँ से है, बस एक छोटी सी घटना से। और वो छोटी सी घटना के कारण क्या है, दक्ष प्रजापति का बहुत बड़ा अहंकार, है ना। तो यहाँ पर हम विराम लेंगे। हरे कृष्ण। किन्हीं कोई प्रश्न है? ये सब पता है, भौतिक जगत में लोग अलग अलग पोजीशन देते हैं लोगों को, प्रेसिडेंट है, तो लेकिन हम देखते हैं मल्टीपल भी है, तो आध्यात्मिक जो संस्था है उसमें भी ऐसा है, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? मतलब वो सेम नहीं है, कैसे हम समझेंगे? प्रश्न है कि भौतिक जगत में जो कंपनियां होती हैं उसमें भी टाइटल्स देते हैं, डिपार्टमेंट हेड बनाते हैं, और भक्तों के समाज में भी बनाया जाता है, तो दोनों में क्या अंतर है ना। तो एक वहाँ पर क्या है कि उनके मिथ्या अहंकार को बूस्ट किया जा रहा है ना, जिसमें जितनी कैपेबिलिटी है, कितनी क्षमता है, स्किल्स हैं, और अल्टीमेटली वो क्यों कर रहा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है। तो जितना एक्सपर्ट है उसको उतना ऊंची पोस्ट मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर जो अलग अलग डिपार्टमेंट हेड बनाए जाते हैं या जो टाइटल्स दिए जाते हैं, वो अल्टीमेटली सेवा कैसे सुचारू रूप से चले। एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ डिवोटीज होना चाहिए, भक्त होना चाहिए, जो उसको प्रॉपर से ऑर्गेनाइज कर सकें। तो अल्टीमेटली सबके हृदय में तो ये होना चाहिए कि मैं सेवक हूँ, वैष्णवों का सेवक हूँ। तो चाहे वो कोई डिपार्टमेंट हेड है या कोई मैनेजर है या कोई न्यू भक्ता है या कोई भी गृहस्थ भक्त हैं, कोई भी, सबकी भावना क्या है कि हम सेवक हैं। तो किन्हीं के अंदर ऐसा हो सकता है कि मटेरियल वर्ल्ड से डीलिंग करने की कोई क्षमता हो, कोई स्किल्स हो, और उसके कारण उनको डिपार्टमेंट कोई दिया गया हो। लेकिन सब भक्तों का मूड तो यही है, सेवा करना है। और हम किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि हम कुकिंग डिपार्टमेंट, तो कुकिंग डिपार्टमेंट में पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए कोई भक्त होना चाहिए जिनका ऐसा इंटेलिजेंस हो। तो उनके अंतर्गत रह के सब सेवा कर रहे हैं, तो सभी की सेवा भगवान स्वीकार कर रहे हैं, सबकी सेवा भावना को भगवान स्वीकार कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर यही है कि यहाँ पर भौतिक जगत में क्या है, व्यक्ति अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है कि सारी सेवाएं सुचारू रूप से चलते रहे, इसीलिए एक हायरार्की की आवश्यकता होती है। लेकिन कोई भी भक्त हो, चाहे दिखने में वो छोटी सेवा हो या दिखने में बहुत बड़ी सेवा हो, वो समान रूप से भगवान को संतुष्ट कर सकती है। तो ये हम इंश्योर कैसे कर सकते हैं कि इनमें अहंकार नहीं है? मतलब कोई ऐसा लक्षण, डोमिनेंट लक्षण जो जिससे हम पहचान सके कि ये अहंकार मुक्त है, मिथ्या अहंकार से मुक्त है। जैसा आपने बताया, कोई भी अगर पोजीशन मिलती है तो बहुत मुश्किल है उस अहंकार भाव से निकल पाना, क्योंकि सम्मान मिलता है ना, बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। तो अभी आध्यात्मिक संस्था है, उसमें भी पोजीशन मिलेगी, तो ठीक है, सेवा भाव में होना चाहिए, बट एज अ ऑडियंस, मतलब एज अ फॉलोअर, वो कैसे समझेंगे कि इसमें ये अहंकार से मुक्त है? वो अहंकार से मुक्त है। प्रश्न ये है कि अगर किसी को ऐसी पोजीशन मिली है, ऐसी पोस्ट मिली है, तो जो फॉलोअर हैं वो कैसे रिकॉग्नाइज़ करें कि अहंकार है कि नहीं है ना। तो पहली बात तो अगर रिकॉग्नाइज़ करना है तो उनके समकक्ष कोई होंगे, उनके ऊपर होंगे, वो हैं पहचानने के लिए, क्योंकि कोई भी है किन्हीं के तो अंडर है। यहाँ ऐसा तो है नहीं कि वो इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंटली सबको गाइड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी के अंडर में है। तो जो उनके सुपीरियर हैं वो उनको देख रहे हैं कि ये अपने पाथ से इधर उधर भटक तो नहीं रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मिथ्या अहंकार के कारण अपनी पोस्ट का मिसयूज कर रहे हैं,
पहली बात तो ये है। और दूसरा ये है कि एज ए फॉलोअर ऐसे भी देख सकते हैं कि ऐसे कई गुण हैं, महाराज कई बार ऐसा लिखते हैं कि वो सुनने को तैयार हैं, है ना, और ऐसा नहीं कि माई वे और हाईवे है, जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे मैं करता हूँ, बस यही एकमात्र रास्ता है करने चीज़ों को करने का। उसके कई तरीके हो सकते हैं। उसमें एक डिस्कशन का प्लेटफॉर्म है कि आपस में हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। ऐसा है कि वो नहीं है कि ऑटोक्रेसी के बस बोल दिया, ऑर्डर दे दिया, बस बात ख़त्म। तो इससे ओपन है डिस्कस करने के लिए। तो इस तरह से हम कई चीज़ों से देख सकते हैं कि उनके अंदर अहंकार है कि नहीं। और कई बार ऐसा भी होगा कि उनको अगर उस पोस्ट से हटना पड़े तो उसके लिए रेडी हो तुरंत। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं इस पोस्ट पे नहीं रहूँगा तो प्रचार कैसे होगा, इस पोस्ट में मैं नहीं होऊंगा तो मंदिर कैसे चलेगा। मंदिर तो अल्टीमेटली भगवान प्रभुपाद जी की वजह से चल रहा है, तो वो उसके लिए रेडी है। अगर ऐसा निर्देश आ जाए गुरु का कि आप जाके उस मंदिर में जाके आप कोई ऐसी सेवा कीजिए, रेडी। अल्टीमेटली गुरु का निर्देश है। तो इससे भी, और तो ऐसे जो सीनियर डिवोटीज़ हैं और गुरु हैं वो ऐसे टेस्ट देते रहते हैं कि कहीं तो ये अटैच तो नहीं है अपनी पोजीशन से, इस तरह। और फॉलोअर्स को वो सुनने को तैयार हैं, डिस्कशन करने को तैयार, माई वे और हाईवे नहीं है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्रोमिनेंट लक्षण ऐसे वो है पावर करप्ट, एब्सोल्युटली। तो पावर आती है तो व्यक्ति करप्ट होने के चांस होते हैं, लेकिन व्यक्ति अगर अंदर से करप्ट है तो पावर उसको करप्ट कर देती है। अगर वो करप्ट नहीं है तो पावर आने से भी उसको प्रॉपर तरीके से भगवान और गुरु को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। वो ऐसा नहीं होता कि जब पोजीशन में आते हैं तब वो अनर्थ आता है करप्शन का, वो पहले ही से होता है, लेकिन उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला होता करप्शन करने का। लेकिन जब उसको वो एनवायरनमेंट मिल गया, वो पोस्ट मिल गई, तो वो करप्शन चालू हो जाता है। और किन्हीं का प्रश्न? ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।